अधूरा प्यार, मनुष्य की सबसे गहरी पीड़ा। प्रिय मित्रों, मनुष्य की सबसे गहरी पीड़ा कोई गरीबी नहीं है, कोई असफलता नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। मनुष्य की सबसे गहरी पीड़ा है अधूरा प्यार। क्योंकि जहां शरीर भूखा हो वहां रोटी मिल सकती है, जहां मन दुखी हो वहां शब्द सहारा बन सकते हैं, लेकिन जहां प्रेम अधूरा रह जाए वहां आत्मा घायल हो जाती है। और याद रखना, अधूरा प्यार केवल किसी के चले जाने से नहीं होता। अधूरा प्यार तब भी होता है जब दो लोग साथ रहते हैं लेकिन प्रेम नहीं जीते। प्यार क्यों अधूरा रह जाता है? मनुष्य प्रेम करना नहीं जानता, मनुष्य प्रेम मांगना जानता है। तुम कहते हो मुझे प्यार चाहिए, लेकिन तुम कभी ये नहीं कहते कि मैं प्यार बनना चाहता हूं। यही सबसे बड़ा धोखा है। तुम प्रेम को एक लेन देन बना लेते हो। मैं तुम्हें दूंगा अगर तुम मुझे दोगे। ये प्रेम नहीं है, ये सौदा है। और जहां सौदा है वहां प्रेम अधूरा ही रहेगा। अधूरे प्यार की शुरुआत बचपन से होती है। हर बच्चा प्रेम के लिए रोता है। माँ बाप भी प्रेम देते हैं, लेकिन शर्तों के साथ। अच्छे बनो तो प्यार, गलत करो तो डांट। बच्चे के मन में धीरे धीरे ये बैठ जाता है कि मुझे प्यार पाने के लिए कुछ बनना होगा। यहीं से प्रेम विकृत हो जाता है। फिर वही बच्चा बड़ा होकर किसी और से कहता है कि मुझे पूरा कर दो। लेकिन सुनो, कोई भी तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। जो स्वयं अधूरा है वो दूसरे को कैसे पूरा करेगा? अधूरा प्यार बराबर निर्भरता। जहां निर्भरता है वहां प्रेम नहीं हो सकता। तुम किसी से चिपक जाते हो क्योंकि तुम्हें अकेले होने से डर लगता है। तुम कहते हो उसके बिना मैं जी नहीं सकता। ये प्रेम नहीं है, ये भय है। प्रेम स्वतंत्र करता है और भय बांधता है। जहां तुम दूसरे को कैद करना चाहो या खुद कैद हो जाओ, समझ लेना वहां प्रेम मर चुका है। क्यों हर प्रेम कहानी अधूरी लगती है? क्योंकि तुम प्रेम से वो अपेक्षा करते हो जो प्रेम का स्वभाव नहीं है। तुम चाहते हो प्रेम तुम्हें सुरक्षा दे, प्रेम तुम्हें पहचान दे, प्रेम तुम्हें स्थायित्व दे। लेकिन प्रेम का स्वभाव है अनिश्चितता, बहाव, क्षण में जीना। प्रेम नदी है, तुम उसे तालाब बनाना चाहते हो। नदी को बांध दोगे तो वो सड़ जाएगी। अधूरा प्यार और अधिकार। जब तुम कहते हो तुम मेरे हो, तब ध्यान रखना, तुम प्रेम में नहीं हो, तुम स्वामित्व में हो। प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो और अधिकार कहता है तुम मेरे हो। अधिकांश प्रेम संबंध इसी अधिकार की बीमारी से मर जाते हैं। तुम दूसरे को बदलना चाहते हो, सुधारना चाहते हो, अपने अनुसार ढालना चाहते हो, लेकिन प्रेम स्वीकार करता है, प्रेम बदलता नहीं। अधूरा प्यार कभी तृप्त नहीं करता। तुम एक से ऊब जाते हो, दूसरे की तलाश शुरू हो जाती है, फिर तीसरा, फिर चौथा, लेकिन कमी बनी रहती है। क्योंकि कमी दूसरे में नहीं, कमी तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम स्वयं से प्रेम नहीं करोगे तब तक हर प्रेम अधूरा रहेगा। जो स्वयं से खाली है वो किसी को क्या देगा? पूरा प्यार क्या है? पूरा प्यार कोई संबंध नहीं है। पूरा प्यार एक अवस्था है। जब तुम आनंद में हो, जब तुम शांति में हो, जब तुम स्वयं में पूरे हो, तब जो भी तुम्हारे जीवन में आता है वो प्रेम बन जाता है। तब प्रेम जरूरत नहीं रहता, तब प्रेम बांटना बन जाता है। याद रखना, पूरा व्यक्ति ही पूरा प्रेम दे सकता है। अधूरा प्यार तुम्हें क्या सिखाता है? अधूरा प्यार दुश्मन नहीं है, वो तुम्हें ये सिखाने आया है कि बाहर मत खोजो, कि भीतर लौटो, कि पहले स्वयं को जानो। अधूरा प्यार तुम्हें ध्यान की ओर ले जाता है। जब प्रेम टूटता है तो ध्यान का द्वार खुलता है। अगर तुम उस पीड़ा को समझ से देख सको तो वही पीड़ा बोध बन जाती है। अंत में, प्रिय मित्रों, जिस दिन तुम किसी को अपनी खुशी का कारण बनाना छोड़ दोगे, उसी दिन प्रेम पूरा हो जाएगा। जिस दिन तुम कह सको मैं पूर्ण हूं और तुम्हारे साथ मैं आनंद साझा कर रहा हूं, उस दिन प्रेम पवित्र हो जाएगा। प्रेम मांगना छोड़ो, प्रेम बनो। क्योंकि पूरा प्रेम कभी अधूरा नहीं होता और अधूरा प्रेम कभी प्रेम नहीं होता। इतना ही।